नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023। जी हाँ, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थी क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य आपका साथ देगा? व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी बात, 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूंगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय और अपनी समस्या कमेंट करके बताइए। आपकी गोपनीयता बनी रहे इसलिए समस्या समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा। आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहा है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर माह में ग्रहों का जो गोचर देखने को मिल रहा है, इस तरह का गोचर 2023 में इससे पहले नहीं देखने को मिला। आपके लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में 16 दिसंबर तक है और 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम में आएंगे अपने मित्र गुरु की राशि में और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में है, चतुर्थ भाव में, और अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनि सप्तम भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं और सप्तम में शनिदेव दिग्बली भी होते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर तक शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है अपनी ही राशि तुला राशि में और शुक्र शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र से पंचम स्थान पर है शनि और शनि से नवम स्थान पर है शुक्र। शुक्र शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और त्रिकोण पर होने के कारण शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे, तो दोनों ही अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा बुध 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे कुंडली के चौथे भाव में और यहाँ पर 25 दिसंबर से शुक्र का गोचर है। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बनेगा। और इसके अलावा गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से शनि, राहु और गुरु इन तीनों में बहुत गहरा संबंध बन रहा है। तो ये तो हैं दिसंबर की ग्रह स्थितियाँ, अत्यंत विलक्षण ग्रह स्थितियाँ हैं, 5-5 राजयोग बन रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर।
वर्ष 2023 की समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर के 2023 बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव पड़ता है उन ग्रहों के गोचर का जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में, राहु 18 माह एक राशि में, गुरु 13 माह एक राशि में और केतु 18 माह एक राशि में। तो लंबे समय तक इन चारों ही ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए और आते ही यहाँ पर शश राजयोग बना, लेकिन 24 नवंबर 2023 तक लगातार शनि पीड़ित रहे और इसलिए आपको शश राजयोग का कोई लाभ नहीं मिल पाता। शनि आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और 11 माह में लगातार नक्षत्र परिवर्तन कर रहे, धनिष्ठा से शतभिषा और शतभिषा से धनिष्ठा। इस तरह देखा जाए तो शनि इन 11 माह में अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। अब शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं, तो शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कैरियर व्यापार रोजगार प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के कारक हैं और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जहाँ से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। आपको आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक अपनी ही राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। 22 अप्रैल को देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में आए, आपके भाग्य भाव में। लेकिन यहाँ पर आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। ये चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहा। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। देवगुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हुए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी आपके अधूरे रह गए होंगे। जहाँ तक मंगल के गोचर की बात है तो मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 13 मार्च तक मंगल का गोचर मिथुन राशि में था और मिथुन राशि शत्रु राशि है, इसलिए मंगल यहाँ पर पीड़ित रहे। 1 जुलाई से 18 जुलाई तक मंगल का गोचर कन्या राशि में आपकी कुंडली के धन के भाव में रहा और यहाँ भी मंगल शत्रु राशि में गोचर करने के कारण अपना कोई विशेष शुभ फल नहीं दे पाए। इसके अलावा 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी की नीच की राशि कर्क राशि में था और यहाँ पर नीच की राशि में होने के कारण मंगल भी लगभग 5-5.5 माह तक पीड़ित रहे और मंगल का भी कोई शुभ फल आपको नहीं मिला। बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल जरूर मिले होंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन दिसंबर में स्थितियां बदल गई हैं और दिसंबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2023 आपको जाते जाते क्या दे करके जाएगा। दिसंबर 2023 में सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का है, मंगल का है और गुरु का है। पहले बात करें मंगल की। मंगल आपकी कुंडली में 2023 में पहली बार रोचक राजयोग बना रहे हैं। अपनी राशि वृश्चिक राशि में है और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो कुंडली के चौथे भाव में रोचक राजयोग बन गया। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि दशम भाव पर और आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। रोचक राजयोग अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है और व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है, टाइम का पंक्चुअल बना देता है और अत्यंत निडर और साहसी बनाता है। यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव कर्म भाव पर पड़ेगी। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं और दशम भाव जो है ये सरकार को, गवर्नमेंट को शो करता है, आपके कैरियर को शो करता है, आपके कार्य क्षेत्र को शो करता है। इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल या सूर्य मजबूत स्थिति में हैं तो मंगल और सूर्य का ये गोचर आपको शासन प्रशासन में उच्च पद देने वाला होगा। डिफेंस के क्षेत्र में आपको अच्छा पद मिल सकता है, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। सूर्य और मंगल के प्रभाव से आप राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। टीम लीडर के रूप में आप वो कार्य कर पाएंगे जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। मंगल चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, बिल्डर, आर्किटेक्ट के रूप में, या फिर फार्म हाउस के मालिक होकर के आप धन संपदा अर्जित करेंगे। कृषि और भूमि संबंधी कार्यों से आपको अकूत धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। चूँकि मंगल चौथे भाव में है और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ इस समय आपको मिलने का योग बन रहा है। चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और मंगल के प्रभाव से आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। सूर्य और मंगल की दृष्टि जब दशम पर पड़ेगी तो आपको कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। और चूंकि इस समय मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके कार्यों में आपका भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, आपके पिता और गुरु का भी सहयोग मिलेगा और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर जब पड़ेगी तो यहाँ पर शत्रु राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, चूँकि सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव और मंगल एक साथ हैं और दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, ऐसे में परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है और इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध दोनों ही देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में हैं और देवगुरु की दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है, सूर्य और बुध पर पड़ेगी। तो ऐसे में पंचम भाव चूँकि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग उनको नौकरी रोजगार की दिशा में एक सार्थक दिशा प्रदान करने वाला होगा। सफलता मिलने का योग बनेगा। क्योंकि शनि इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मित्र के नक्षत्र में हैं और शनि शश राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसे में चूँकि शनि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, तो आपको कोई जॉब मिलने का भी योग बनेगा अगर सूर्य बुध आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए। गुरु भाग्य के भाव में गोचर करते हुए पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और इस वजह से इस समय गुरु के प्रभाव से आपकी तो भाग्योन्नति होगी ही, आपके संतान की और आपके पिता की भी भाग्योन्नति हो सकती है। लेकिन गुरु का आपको पूरा पूरा लाभ मिल पाए इसके लिए आप नवम भाव को एक्टिवेट कीजिए। अब नवम भाव को कैसे एक्टिवेट करेंगे? नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है,
तो कहीं धार्मिक यात्रा पर जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए और घर पर कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी कीजिए। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का भी योग बन रहा है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। अभी तक राहु भी गुरु के साथ थे, चांडाल दोष बन रहा था और इसके कारण आपके मन में तरह तरह की चिंताएं, तनाव, डर, एक अनजाना भय, रस्सी को भी सांप समझ लेने की स्थिति बनी हुई थी। कार्य आपके बिगड़ रहे थे, मन आपका अशांत था। लेकिन राहु के हटने के बाद जब गुरु की दिव्य दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, मन का डर समाप्त होगा और आप निर्भय होकर, निडर होकर के अपने कार्यों को पूरा करेंगे। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। 25 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर हैं अपनी ही राशि में। शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र की शुभता देवगुरु को प्राप्त होगी और देवगुरु की शुभता शुक्र को प्राप्त होगी और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दिसंबर माह में शनि, राहु और गुरु के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है। राहु का गोचर गुरु की राशि में है और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि से दूसरे भाव पर है राहु और राहु से दूसरे भाव पर है गुरु। दूसरा भाव जो होता है ये आपके धन का होता है, ये आपके सपोर्ट का होता है, ये आपके सस्टेनेंस का होता है, ये आपके बल का, आपके परिवार का होता है। तो इस समय शनि को राहु का बल मिलेगा, राहु को गुरु का बल मिलेगा और इस तरह से केवल दिसंबर ही नहीं, आने वाले 18 माह तक इसी तरह से शनि, राहु और गुरु का लाभ आपको मिलता रहेगा। हालांकि 1 मई को राहु तो यहीं पर रहेंगे अष्टम में ही, गुरु राशि परिवर्तन करके दशम में चले जाएंगे वृषभ राशि में और यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में जब देवगुरु का गोचर होगा तो यहाँ पर और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि के बारे में सिर्फ इतना कहना होगा कि शनि जब आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं तो शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। खास करके चूँकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है, अगर आप शनि से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ऑयल, इन सब का व्यापार व्यवसाय है, तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और राहु के नक्षत्र में है, राहु के माध्यम से शनि अपना फल देंगे, तो आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक होगा, क्योंकि राहु अष्टम में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु विदेश के भी कारक होते हैं। ये समय आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है और राहु के प्रभाव से, चूँकि राहु अष्टम में है, आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का संचय कराएंगे। 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, खर्च बढ़ेंगे और खर्च जो है वो आपके लिए निवेश के रूप में होंगे। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव पर में गोचर करते हुए अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पर। दशम के स्वामी होकर के चौथे में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपकी मन की शांति होती है। दशम भाव आपका कैरियर होता है। तो ये जो समय है, इस समय शुक्र के प्रभाव से आपके कैरियर को लेकर के जो मन में चिंताएं थीं वो आपकी समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और चूंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं और शुक्र राहु एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, संचार माध्यमों का होता है। तो इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से भी जोड़ सकते हैं और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक और महत्वपूर्ण
राजयोग बनेगा बुध का और शुक्र का। 28 दिसंबर को जब बुध चौथे भाव में आएंगे वृश्चिक राशि में, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनका गोचर आपके घर में चौथे भाव में, चौथा भाव आपका घर होता है, आपके घर में लक्ष्मी नारायण योग बने तो फिर धन संपदा की तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। धन संपदा की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति और सफलता मिलेगी। बुध लाभ के भाव में गोचर करते हुए, लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव के स्वामी होकर के जब चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो आपको धन का लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर मार्केट से आपको धन मिल सकता है। बुध बैंकिंग और फाइनेंस के कारक होते हैं, एजुकेशन सेक्टर के कारक होते हैं और शुक्र कला के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। तो कुल मिलाकर के दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहा है और इस परिवर्तन का पूरा पूरा आपको लाभ मिले, इसके लिए आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा या किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उस ग्रह का उपाय आप जरूर कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।